साथियों जय भीम, नवोदय सभी साथियों के साथियों। दिल्ली चुनाव के रुझान व रिजल्ट आपने तो देखे, मगर आपको अब दिखाते हैं आखिरकार विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ पे आखिरकार कौन किसका पगला भारी है और किसकी पार्टी वहां पे जीतती नजर आ रही है, और जो वहां के रुझान हैं वो रुझान साथियों जीत में तब्दील करने वाले हैं, वो भी आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों आखिरकार यहाँ पे आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी यानी चंद्रशेखर आजाद ने जिसको यहाँ पर टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, उसका क्या हाल है और कितनी वोट उसको मिली है और कितने नंबर पर हैं, वो सब आपके बीच रखेंगे। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों रुझानों की बात करें तो यहाँ पर साथियों अभी यहाँ पर 2:40 हो चुके हैं और इस समय के ताजा रुझान साथियों मिल्कीपुर उपचुनाव के जो रिजल्ट सामने आए वो आपके रखें तो यहाँ पर साथियों अभी तक साथियों यहाँ पर 30 राउंड में से 23 राउंड की यहाँ पर गिनती हो चुकी है और 23 राउंड की जो गिनती हुई है उसमें साथियों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, यानी कि 1 नंबर पर लीड कर रही है। और यहाँ पे साथियों इनको 1,16,900 वोट अभी तक मिल चुके हैं और साथियों इनको 53,929 वोट से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में। वहीं साथियों यहाँ है चंद्रभानु पासवान जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वहीं साथियों यहाँ पर दूसरे नंबर पर साथियों लीड कर रहे हैं। यहाँ पर 62,971 वोट्स इनको मिले हैं टोटल और 53,929 वोट से यहाँ पर पीछे चल रहे हैं अरजीत प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी थे। और तीसरे नंबर पर साथियों यहाँ पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी यहाँ पर संतोष कुमार, साथियों संतोष कुमार यहाँ पर तीसरे नंबर पर लीड कर रहे हैं। हालांकि आपको बताएं यहाँ पर संतोष कुमार को जो यहाँ पर उम्मीद थी उससे भी बहुत ही कम यहाँ पर वोट मिला है। साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर अभी तक के जो रुझाने आए हैं इसके हिसाब से साथियों 4141 वोट यहाँ पर मिले हैं, यानी कि 4141 वोट टोटल अभी तक आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी को मिल्कीपुर चुनाव में मिला है। यानी कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव न लड़ने से आजाद समाज पार्टी को कोई ज्यादा बेनिफिट हुआ ही नहीं, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। और जब यहाँ पर साथियों चुनाव नहीं हुआ था तो उससे पहले चुनाव होने के बाद यहाँ पर जो एग्जिट पोल आया था उसमें बहुत से बहुजन समाज के पत्रकार यही कह रहे थे कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर होगा आजाद समाज पार्टी को, और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी का भी जो जनाधार है उसका भी वोट यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस लड़ नहीं रही थी और कांग्रेस का साथियों यहाँ पर कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनका यहाँ पर विरोध अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में कर दिया था समर्थन देके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को। तो ये रही बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पर बहन जी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो यहाँ पर जो बड़ी बात कही जा रही है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के पाले में जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इतनी मेहनत के बावजूद भी साथियों 2 जनसभाएं लगातार यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने की, फिर भी साथियों यहाँ पर मात्र 4141 वोट ही आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी संतोष कुमार को मिले हैं, जो कि बड़ा ही निराशाजनक यहाँ पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के लिए है। वहीं साथियों आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों चौथे नंबर पर 1437 वोट मिले हैं, राम नरेश चौधरी नाम है इनका, और साथियों मौलिक अधिकार पार्टी है। और वहीं साथियों यहाँ पर 5वें नंबर पर संजय पासी जी हैं जिनको यहाँ पर साथियों निर्दलीय प्रत्याशी थे, इनको यहाँ पर 905 वोट मिले हैं और ये साथियों 1,15,995 वोट से पीछे हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर 6ठे नंबर पर 539 वोट पाकर यहाँ पर भोलेनाथ हैं जो यहाँ पर ये निर्दलीय प्रत्याशी थे और ये 1,16,361 वोट से साथियों यहाँ पर पीछे हैं। वहीं साथियों वेद प्रकाश जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे इनको भी साथियों 399 वोट यहाँ पे मिले हैं, 1,16,501 वोट से ये भी पीछे चल रहे हैं। अरविंद कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे इनको साथियों यहाँ पर 341 वोट इनको मिले हैं। और वहीं साथियों यहाँ पर 1,16,559 वोट इनको टोटल यहाँ पर मिले हैं, मतलब इतने वोट से पीछे हैं। और वहीं साथियों सुनीता जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनवादी पार्टी से थी इनको साथियों यहाँ पर 301 वोट मिले हैं और ये साथियों यहाँ पर 1,16,599 वोट से पीछे हैं। और यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपको बताएं तो साथियों
कंचन लता जी हैं, जिनको साथी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थे, 235 वोट इनको मिले हैं टोटल। और वहीं साथी यहाँ पर 1,16,665 वोट से साथी ये भी पीछे हैं। और वहीं साथी नोटा को यहाँ पर इन सभी निर्दलीय के मुकाबले थोड़ा अधिक वोट मिला है। इसको यहाँ पर मात्र आपको बताएं तो यहाँ पर 1,049 वोट यहाँ पर निर्दलीय नोटा को मिला है। और नोटा साथियों यहाँ पर 1,15,851 वोट से पीछे है। तो साथियों इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट मिल्कीपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर, ताजा रुझान को लेकर आई थी, वो आपके बीच रखा। साथियों अभी तक 23 राउंड हो चुके हैं 30 में से, और इसमें अभी तक यहाँ पर चंद्रभान पासवान जी हैं, यानी कि जो बाकी के 7 राउंड बचते हैं उस 7 राउंड में साथियों यहाँ पे 53 यानी कि करीब 54,000 के करीब वोट से अंतर, मतलब आगे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं साथियों यही यहाँ पर साथियों लीडिंग या जीत में तब्दील होने जा रही है यहाँ पर। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1 नंबर पे जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों मिल्कीपुर उपचुनाव कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।